तो आप सभी ने स्वच्छ भारत मिशन का नाम सुना होगा। किसने सुना? पहले हाथ खड़ा करो, हाथ नीचे कर दियो। और किसने नहीं सुना वो हाथ खड़े करो। सुना नहीं अभी तक? स्वच्छ भारत मिशन क्या है? नहीं सुना? ठीक है, अच्छा तुम बताओ क्या है स्वच्छ? ये तो करो ऐसा है गवर्नमेंट क्या करोगे? आपका भविष्य आप क्या करेंगे? जो बच्चे बिहेव करते हैं ना, तो आगे जाके वो किसी तरक्की करेंगे, तो मोस्टली समाजवादी पार्टी नेता बनेंगे और कुछ नहीं बनेंगे। उनके जो लक्षण दिखते हैं ना, इसमें बुरी मतलब लोग बुरा मानते हैं। हमने सबसे अच्छा अगर माहौल देखा है तो विद्या मंदिर में आप चले जाइए। 6 से लेकर 12 तक की जो क्लासेस लगती हैं उनके बच्चे बड़े अनफोकस होते हैं। अगर किसी बात कोई भी विषय दे दो उन्हें बोलने के लिए तो कोई ना कोई बच्चा वहाँ से खड़े होकर प्रेजेंट कर देगा। तो बात में क्या है? बच्चे कितने हैं यहाँ पर? भाई 11-12 के बच्चे कितने? कौन सी क्लास में? तौलिया डालो सर पे, तौलिया डालो। कौन सी क्लास में? 11 में। 11 कहाँ रहने वाले? बावरी के। गाँव शहर को स्वच्छ रखना है। अगर परिवेश स्वच्छ रहेगा तो अपन स्वस्थ रहेंगे। बहुत अच्छी ताली बजाओ। ये कॉन्फिडेंस होता है जो आपने बताया। ठीक है, गाँव और शहर स्वच्छ भारत मिशन बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा जो पहला राउंड चला था तो खुले में शौच से मुक्त अभियान चला था ना 2014 से लेके 2019 के बीच में एक अभियान चलाया गया था बहुत तेजी से। तो आपने देखा होगा ODF लिखा होगा कि ओपन डेफिकेशन फ्री गाँव को शहरों को खुले में शौच से मुक्त कराना हुआ है। देखे होंगे शौचालय बने, घर घर शौचालय बने, हर घर में शौचालय बने। लेकिन आदतन आज भी लोग मतलब बाहर जाते, आदतन जाते हैं, बहुत 90% लोग नहीं जाते, 5-8% है जो अभी मजबूरी या आदतन जाते हैं। यहाँ पे हम लोग रोकते हैं नहीं मानते हैं, 8% लोग होते हैं तो उनके लिए पब्लिक टॉयलेट बनाई गई है। तो जैसे बस और दूसरा होता है महिलाओं के लिए एक पिंक टॉयलेट का नाम दिया गया है। लड़कियों ने सुना है? सुना है? पिंक कलर में टॉयलेट बने हैं। आपने चिरवा में बना है? लोगों से इंडिया को पता है वो महिला सिर्फ महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट। ठीक है, तो पहले फेज में क्या था कि स्वच्छ भारत मिशन पहले फेज में था घरेलू शौचालय, सामुदायिक शौचालय। अच्छा वो मतलब किस चीज़ के लिए इंडिकेट करती है? गाड़ी में इंडिकेट करती गाना खाए के लिए बनाया गया। तो खड़े हो जाते, खड़े हो। एक नीला होता है हरा, तो नीला जो पार्टीशन होता है वो काय के लिए होता है? खड़े हो जाते, तो खड़े हो तो नीला काय के लिए तो लोगों बच्चा उसको पता है। हरा कलर किसका प्रतीक होता है? जैसे पेड़ पौधे हैं जो हरे हैं, ठीक है, हरे हैं तो मतलब गीला कूड़ा कहाँ जाना चाहिए? हाँ, नीला मीन्स सूखा, हरा मीन्स गीला। तो जो हरा जो पोर्शन बनाया है उसमें गीला कूड़ा जाएगा और जो एक पोर्शन है नीले रंग का। लेकिन लोग डालते हैं कभी नहीं डालते ना, क्या करते हैं? नहीं कह रहा जी लड़का रोड पे फेंकते हैं। सभी लोग रोड पे फेंकते हैं, लोग नहीं सुधरे। नगर पालिका के कर्मचारी आपने देखा होगा यहाँ पे बड़ी दुख की बात है, लगभग 9 से 10 महीने हो गए कर्मचारी को वेतन नहीं दे पा रही पालिका। उसके बाद भी हमारे कर्मचारी को दोष है, हमारे आदरणीय साहब है, उनकी मतलब लगन है, मतलब जिस ढंग से नगर पालिका को चला रहे हैं तो इनके मतलब आत्मा जानती है। और यहाँ जो कर्मचारी काम कर रहे हैं जैसे हमारे समाधिया जी काम कर रहे हैं करीब 9 से 10 महीने हो गए तो वेतन नहीं मिलता, अल्प वेतन में लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ के जो लोग भी हैं यहाँ और उससे हमने पता पूछा मास्टर तुम्हारी पोस्टिंग कहाँ है, तुम्हारे यो साहब के कार्यकर्ता पूछ रहे थे तुम्हारे कार्यकर्ता क्या है तो उसमें नहीं बता पा रहे थे। भाई तुम भी लखनऊ में पोस्टिंग हो तो महीने में कितने बार जा रहे हैं? तो उनसे पूछा भाई तुम भी तो बताओ अपने कार्यकर्ता। तो यहाँ पर कहने की बात यह है कि यहाँ सहयोग नहीं मिलता लोगों का, लोग मतलब शिकायती लहरा ज़्यादा है, सहयोग नहीं करते। तो आपके बीच में हम लोग इसलिए आए हैं कि जब भी पहले राउंड में हम लोग ने उसमें घरेलू शौचालय की जब बाहर आते थे, फिगर मीन्स क्या होता है कोई बता सकता है? फिगर मीन्स क्या होता है? बोली होती ना, तो टिकरी करते थे विद्यालयों में। सबसे ज़्यादा अगर गार्जियन किसी की बात मानते तो अपने बच्चों की बात मानते। तो स्कूलों को इसलिए टारगेट किया था कि स्कूलों के माध्यम से हम लोगों ने उसमें सफलता पाई थी। तो पहला फेज था वो सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। अब दूसरा जो चैलेंज जो काम आया है कि नगर पालिका में जितना भी कूड़ा निकलता है नगर पालिका की जिम्मेदारी है। जैसे मेरा कूड़ा में जिम्मेदारी स्लोगन आप लोगों ने देखे होंगे, तो जो भी कूड़ा निकल रहा है
तो नगर पालिका को उसका निस्तारण करना है। कूड़ा कहाँ से आता आप लोग बताओ? कूड़ा कहाँ से आता है? घरों से आता ना कूड़ा नगर पालिका तो पैदा नहीं करती, कूड़ा कहाँ पैदा हम लोग करते हैं। लेकिन जिम्मेदारी किसकी होती है? हम लोग पढ़े लिखे लोग गंदगी करते हैं, और अनपढ़ व्यक्ति वो आपकी सफाई करता है। स्कूलों का एक पॉइंट बना रखा था, जैसे तैसे उसको मुक्त कराई, महिला आई तो बढ़िया मेकअप करके लाली लिपस्टिक लगाई, वही साफ करके हम लोग खड़े थे। नहीं कूड़ा तो वहीं फेंकेंगे, ठीक है बताओ गाड़ी निकल गई तो हम क्या करें? मतलब गाड़ी निकल गई, गाड़ी में कूड़ा नहीं डाला, 10-11 बजे तक अपना नहा धो के फिर क्या करते इंतजार करते सड़क पर कूड़ा डालते, तो लोगों की मतलब आदत। तो ये आज का जो विषय है तो आप वहाँ देखो, पहले ऊपर पढ़ने में आ रहा है क्या है? अच्छा वेस्ट मीन्स क्या होता है? वेस्ट मीन्स बेकार चीज होती है। अच्छा वेस्ट की स्पेलिंग बता सकता हूँ? जो किसी चीज फ्राइड नहीं होता, जो चीज अनुपयोगी होती है। अब वेस्ट को जीरो करना तो कैसे वेस्ट करो? पता जैसे हमारे घर में कूड़ा निकला, सपोज करो हमारे दिन भर में हमारे परिवार में 5 लोग हैं, 1 किलो कूड़ा निकला, अब उसको वेस्ट को कम करना है, उस कूड़े को कम करना, तो हम लोग क्या करेंगे? कूड़े को चाहे वो गीला और सूखा हो, नहीं जलाना नहीं है। नहीं अगर वेस्ट अगर हमारे घर में आया है तो हम लोग वेस्ट को कैसे कम करेंगे? सपोज करो दिन भर में 1 किलो डब्बा निकल जाता, कूड़ा जब वहाँ प्लांट पर डालेंगे तो कर्मचारी भी हमारे भाई बहन हैं, इतनी बदबू आती है, इतनी मक्खियाँ होती हैं, वो लोग टिक नहीं पाते हैं। हम लोग आप लोग के बेटा इसलिए बीच में आए हैं कि जो भी गाड़ियाँ उतर जाएंगे तो हम लोग बीमार नहीं पड़ेंगे। जो गंदगी ज़्यादा फैलती है, जहाँ भी देख लेना आपके अगर गाँव में गंदगी, हम जब यहाँ सिया से निकलते हैं, सिया में रोड के किनारे डंपिंग ग्राउंड बना दिया है, हाईवे किनारे सिया के बच्चे है, और एक करवा है, करवा में भी हाईवे के तरफ, ठीक है, रोड के किनारे मतलब एक वहाँ पे डंपिंग ग्राउंड बना दिया। तो जहाँ भी जैसे हम लोग रहते हैं गंदगी करेंगे, नालियाँ अगर हमारी नालियाँ में अगर गंदगी रहेगी, नाली बजाती रहेंगी, तो वहाँ पे बैक्टीरिया वायरस पनपते हैं। आपने देखा डेंगू जैसी महामारी जब फैलती है तो कई लोगों की जान चली जाती है, ठीक है। तो जो भी होता है हम उसके लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। जब अगर हम जिम्मेदारी का निर्वहन ईमानदारी से करेंगे, हम पहले तो अपने घर से इसकी भी शुरुआत करेंगे। हम साफ सुथरे रहेंगे तो हमारा घर साफ सुथरा रहेगा, हमारा घर साफ सुथरा रहेगा तो अनुसरण हमारे पड़ोसी भी करेगा कि देखो फलाने का घर कितना साफ सुथरा है, उनके बच्चे अनुशासित हैं। अगर आप अनुशासन अपने घर से अपने आप से शुरू करें तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। सोशल इंक्लूजन की बात हम लोग कर रहे हैं, आप और हम लोग बैठे हैं, आमने सामने बात कर रहे हैं। अगर आप लोग का सबका सहयोग रहेगा तो हम कोई भी काम में पीछे नहीं रहेंगे। आप सहयोग करेंगे तो हमारी पालिका या आपका जो गाँव ने अभी आपसे कहा है कि जो प्लास्टिक निकलती है, प्लास्टिक के लिए हमारे पास जो व्यवस्था है वो हमारे पास प्लांट है। अगर आपके पास अगर कोई और बेहतर सुझाव हो, हम आपको बता दें, अगर इसको कॉन्टेस्ट में आप लोग भाग लेते हैं जो 75,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए तक का इनाम है। अभी एक फॉर्म देंगे हम आपको भरने के लिए। अगर कोई बच्चा अगर होशियार है, उससे कोई अपना प्रेजेंटेशन देना है तो ये फॉर्म भी हमारे पास, हम फॉर्म दे के जाएंगे जिसको पार्टिसिपेट करना है। तो इसमें आपकी योग्यता का पता चल जाएगा, आपके कितने योग है और आपकी किसी विषय पर अगर पकड़ है तो लिख सकते हैं, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे मतलब कोई सब सारे बच्चे योग्य हैं। अगर किसी का इस विषय पर अगर पकड़ होगी तो आप अपना जो भी प्रेजेंटेशन है उसमें लिख सकते हो, आपके जो विचार है। तो हम लोग इनोवेटिव आइडिया आपके पास बहुत अच्छे हैं और अच्छे हैं, तो खाली आइडिया लेने के लिए है। दूसरा आपने देखा सफाई कानून की डिजिटल मॉनिटरिंग। अभी आप देख रहे होंगे कि नगर पालिकाओं में गाड़ियाँ चलती हैं, उसकी डिजिटल मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है। जैसे हमारे पास सेप्टिक टैंक की सफाई है तो गवर्नमेंट तो चाहती है कि डिजिटल मॉनिटरिंग हो आपकी सारी गाड़ियाँ हैं, गाड़ियों में इंदौर में जाइए तो GPS लगेंगे। हमारी गाड़ी अगर सीमा से अगर बाहर गौर को सुनता रहा उसने हाथ खड़ा किया। पार्टिसिपेट करेंगे आप और कोई आज के परिवेश में जो सफाई का कार्य है उसको और बेहतर बनाने के लिए आपके पास कोई आइडिया हो तो आप लोग बिल्कुल पार्टिसिपेट करें। और मैं अब आमंत्रित करूंगा आदरणीय साहब को। और कोई बोलना चाह रहे हैं? और कोई बोले तो पता कोई सुझाव खड़े होता कोई मतलब नाम का आपको बता कोई अगर आपके पास तो सुझाव है तुम्हारे पास? मत किया खड़े को बता नहीं बता दो, वैसे बता दो। अरे टूटी फूटी भाषा में बता दो यार, है देख सकते हो। चलो ठीक है। और कोई बच्चा बता सकता है?
देखिए कौन पार्टिसिपेट करेगा, इतना संतुष्ट क्यों करते हैं? 12th के बाद ग्रेजुएशन करने जाओगे, अगर डिग्री कॉलेज में जाओगे, अगर किसी ने कहा प्रेजेंटेशन देने के लिए, कुछ भी बोलने के लिए, तो अगर ऐसे संकोच करोगे तो वहाँ बोल नहीं पाओगे। ठीक है, तो झिझक निकालो, हम भी चिरगांव के, आप लोग भी चिरगांव के, हम चाहते चिरगांव का नाम लो। साहब ने पूरी डिटेल में सब आप लोगों को बातें बताई है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। आप लोग 6 से लेकर के 12 तक शायद बच्चे हैं इसमें क्लास में, और आप लोग निबंध लिखते होंगे कि विज्ञान वरदान या अभिशाप लिखते हैं ना, तो उसमें आप लोग विज्ञान की जो नई नई तकनीकें हैं उसको भी लिखते होंगे। उसमें प्लास्टिक भी है। तो जैसे सवाल पूछते हैं ना छोटे छोटे बच्चे, ऐसा ऐसा सवाल पूछते हैं कि बड़े बड़े जवाब नहीं दे पाते। इसी तरह से सीखता है कि पूरा जो पृथ्वी, पूरा संसार है एक विद्यालय है, पूरा संसार एक विद्यालय है, और आदमी जन्म से लेकर के मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता है। हमारी टीम का आना ये प्रदर्शित करता है कि आपके पास जो आसपास जो चल रहा है उसके बारे में जानकारी दीजिए। जैसे मान लीजिए इन्होंने कहा कि वेस्ट मटेरियल जो है उसको कैसे जीरो पे लाएंगे। अभी उसके बाद फिर इन्होंने कहा कि सामाजिक समरसता कैसे करेंगे। तो एक और निबंध में आप लोग लिखते हैं कि मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी लिखते हैं। कोई गलत काम कर रहा है तो उसको रोकना और कुछ अच्छे विचार देना। तो जैसे मान लीजिए कि अगर पूरा चारों तरफ फैल रहा है तो जिम्मेदारी हो जाती है कि इसको सही करना। आप लोग खाना बनाती हैं, साग सब्जी को सुधारना होता है कि नहीं? जैसे आलू छीलना, जैसे मटर छीलना, तो मटर का जो छिलका निकलेगा उसका क्या करेंगी आप? गाय को खिला देंगी। और जो गाय को खाने लायक नहीं होगा उसको क्या करेंगी? शाबाश बेटा शाबाश। ठीक है, वो भी ठीक है। एक आप लोगों ने सुना होगा, शायद डीपीएम साहब ने बताया होगा, टेरिस गार्डन का, छत पे पौधे उगाना। सुना है? छत पे पौधे उगाना, साग सब्जी, जैसे करेले की खेती करना। एक छोटे से गमले में आप जो साग सब्जी जो छिलका निकलता है उसको बारीक काट करके और थोड़ा सा मिट्टी लगा कर रख देंगे, उसमें बीज लगा देंगी अगर, तो उसमें एक पौधा अंकुरित होगा। उसको फिर एक स्ट्रक्चर दे करके करेले की खेती या छोटी मोटी सब्जी की खेती कर सकते हैं। तो जो हमारा वेस्ट मटेरियल निकल रहा है, जो हरी चीज़ों, जिसको हरा और नीली की बात करें, जो गीला वाले कंसेप्ट है, तो जो साग सब्जी का टुकड़ा है उसको हम लोग खाद के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। और जो सूखा वाला है इसकी जिम्मेदारी ये सही होगा। आप लोग क्योंकि बड़े होंगे तो आप लोगों की जिम्मेदारी भी ज़्यादा होगी। आप लोग इसी हमारे प्यारे बच्चों में से कोई अधिकारी बनेगा, कोई नेता बनेगा, कोई शिक्षक बनेगा। तो ये भविष्य के कर्णधार हैं आप लोग। तो उम्मीद ये है कि आप लोग आसपास के वातावरण को सही रखेंगे, हमको सुझाव देंगे। गीला और सूखा कूड़ा जो हमारी गाड़ियाँ आती हैं उसमें गीले और सूखा का प्राविधान है। हम यहाँ से जो गीला और सूखा कूड़ा अलग होकर जाएगा, जैसे गीला कूड़ा जो हमारा जाएगा, जैसे साग सब्जी का वेस्ट होता है, तो हम नगर प्लास्टिक का वेस्ट निकल रहा है, प्लास्टिक कागज़ का टुकड़ा होगा। और जैसे बॉटल हो गया, कई टुकड़े ऐसे घर में झाड़ दिए तो उसमें कील का टुकड़ा आ गया या कोई वैसा टुकड़ा आ गया जैसे मोटा प्लास्टिक, वो सब जाकर छट जाएगा वहाँ पे, और छट करके वो अलग हो जाएगा, उसको बेच देंगे। तो मेरा निवेदन ये है कि जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब ये हुआ, जैसे आसपास के आपके गिलास का ये टुकड़ा दिख रहा है विद्यालयों में, ये होना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ भी फैला हुआ है। सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब है कि जैसे हम पन्नी मार्केट में गए और कुछ लाए और पन्नी में लेकर आए और सामान को उसको यूज़ कर लिए और उस प्लास्टिक को फेंक दिए। वो प्लास्टिक जैसे मान लीजिए कि जहाँ पड़ गया, जैसे ज़मीन में पड़ा, तो ज़मीन में पड़ेगा तो ज़मीन की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाएगी। उर्वरा शक्ति का मतलब ये होगा, अगर पुराना हो गया, फट गया, पूरा पहन नहीं सकते तो उसको झोले के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, उससे साग सब्जी लाएंगे। तो एक अच्छी आदत पड़ेगी, तब जाके सुधार होगा। उम्मीद ये करता हूँ कि आप सभी लोग इसमें सहयोग करेंगे, साथ साथ नगर पालिका का जो कर्तव्य होगा वो करेगा। इसके लिए मैं ये बात सही कह रहे हैं। तो इसकी शुरुआत कहाँ से और कैसे कर सकते हो, जिसका प्राथमिक दायित्व आप निभाओगे? अपने मम्मी पापा से सब खुल के बात कर लेते हो कि नहीं? तो आज जाइए और घर से रखवाइए। ये पहली और असली शुरुआत होगी। जो भी कचरा सर ने बताया कि अलग अलग कैसे करेंगे, उसका प्राथमिक बिंदु यही है
कि पहले हमारे घर में कम से कम 2 तरह के कचड़े के डिब्बे बनाए हैं और उसमें गीला कचड़ा अलग डिब्बे में, सूखा कचड़ा अलग डिब्बे। तो जब गाड़ी आए तो दोनों डिब्बे एक साथ में और वो अलग अलग अपने आप डल जाए। ये एक बहुत छोटी बात लगेगी, लेकिन इसकी शुरुआत ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे सबके घर में आप सब अपने मम्मी पापा से कहिएगा कि हमें टिकिया खाने का, चाट खाने का पैसा मत दीजिएगा, इस नहीं दूंगा। ये 2 डिब्बे आप ला दीजिए जो हमारे 50 रुपये की डिब्बे आए। वो बहुत महंगे नहीं है। 2 दिन में जितनी टिकिया खाओगे उतने में वो आ जाएंगे। उनको घर में रखवा लीजिए और ये कहिए उनसे अगर ना पड़े तो मम्मी से लड़ जाइए कि इसको अलग करिए, फिर इसमें डालिए। लड़ने का मतलब युद्ध नहीं करना है, मतलब उनको बताइए। हो सकता है वो भूल जाए, समझ ना पाए, उनको बताइए ये आपकी घर की जिम्मेदारी डाले हैं। तो ये बच्चों की जिम्मेदारी होती है कि जो कागज़ का टुकड़ा जो क्या है, जो टॉफ़ी वगैरह खाते हैं, उसको अलग अलग चारों तरफ फेंके ना, एक जगह इकट्ठा करें। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप लोग जागरूक होंगे, देखिए आप लोगों के ऊपर परिवार मानता है आप लोगों को, आगे आपकी जिम्मेदारी होगी। इसी में से कई लोग ऐसे होंगे अच्छे पद पे जाएंगे, आप लोगों के ऊपर एक जिम्मेदारी आएगी। तो शुरू से जब निर्वहन करेंगे, जैसे हमारे साहब ने कहा कि हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी होती है कि पहले घर पे जा करके 1-2 डस्टबिन रख ले। ठीक है, अगर मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा कास्ट आ रहा है, खरीद नहीं सकते, जरूरी तो पुराना डिब्बा है, पुराना डिब्बा है, उसी को यूज कर ले। आप लोग जानते हैं किसमें सब्जी का टुकड़ा डाला है, किसमें प्लास्टिक का टुकड़ा, कागज का टुकड़ा में भी तो कर सकते हैं। वो अलग अलग हो जाए। एक जब शुरुआत हो जाएगी ना तो ऑटोमेटिक सब सही हो जाएगा। जब आप लोग शुरुआत कर देंगे तो फील्ड भी साफ हो जाएगी, जब आप शुरुआत कर देंगे तो घर भी साफ हो जाएगा, आसपास साफ हो जाएगा। तो शुरुआत करने की देर है, शुरुआत करिए। हम लोग आपके साथ हैं, जहाँ कमी होगी, जहाँ कुछ सुझाव देना हो हमें सुझाव दीजिए। कोई शिकायत होगी तो शिकायत करिए। फ़ोन नंबर मेरा हर जगह है, नहीं हो पा रहा है तो ग्रुप में है, टीचर से शिकायत कर दीजिए। और भी वार्ड में पार्षद हैं और भी लोग हैं, उनसे कह दीजिए। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि नगर को अच्छा बनाएं। जब आप लोग सहयोग करेंगे, आप लोगों को रहना, देखिए हम यहाँ के अधिकारी हैं, मास्टर साहब यहाँ पर आते हैं, आपके टीचर हैं यहाँ पे, ये लोग जाकर वहाँ पे नहीं रहेंगे। रहना किसको है? खुद आपको रहना। तो जब आप सोचिए कि जब आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ गंदगी कर रहे हैं तो उसको बीमारी होगी तो किसको होगी? टीचर को नहीं होगी। और सफाई कर्मचारी उस कूड़े को उठाता है, वो भी तो इंसान है। ऐसे लोग ऐसे कचरा बहाते हैं कि क्या बताया जाए। ये अच्छी बात है कि अब पहले से लोगों में जागरूकता आई है, पढ़े लिखे हो गए हैं, ज़्यादा समझदार हो गए हैं। लेकिन समझदारी और पढ़े लिखे और आधुनिकता की वजह से ही ज़्यादा कचरा हो गया। पहले कम पढ़े लिखे लोग तुम्हारे साथ कम कचरा होता था, अब जितनी सुविधाएं होगी उतनी ज़्यादा कचरा हो गया। अब क्या है कि घर पे मैगी बनना है, शाम को 2 बजे के बाद मैगी बनना है, 2 मिनट में तैयार होना है। 4 पैकेट मैगी बना, 4 पैकेट मैगी का वो रैपर जो है कि बाहर चला गया, वो कचरा हुआ कि नहीं हुआ? शाम को कोई अब क्या डेयरी मिल्क खाए, डेयरी मिल्क का कचरा हो गया। फिर जो यही कराएंगे और हम सब पहले सफाई इसमें जैसे मान लीजिए कि नितेश